राजधानी में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने एक प्रदर्शन में खराब हवा के कारण सेंटा क्लॉज को बेहोश होते दिखा दिया। ये देखिए, ये मामला अब कोर्ट और पुलिस तक पहुंच गया है। बीजेपी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं पर केस दर्ज करवा दिया। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि जब क्रिसमस कार्यक्रम पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने धावा बोला तो वो क्या था। हमने अलग अलग अपने क्रिएटिव तरीकों से, जिसमें सेंटा क्लॉज साहब की स्किट भी एक थी, उसको करके दिल्ली को और सोशल मीडिया को दिल्ली की सच्चाई बताई, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो अब ईसाई बन के, ईसाई होंगी, वो कह रही हैं कि मेरी भावनाओं को चोट पहुंची। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की वो क्रिश्चियन कार्यकर्ता जिनको तब चोट नहीं पहुंची जब लाजपत नगर में सेंटा क्लॉज की टोपी पहनी औरतों के ऊपर गाली गलौज की गई, डराया गया, धमकाया गया, उनकी टोपियां खींच ली गई, उनको भगा दिया गया, तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी। लगातार सवाल उठाते रहे, आपसे डरने वाले नहीं है। और मुझे ये लगता है सोशल मीडिया पे भी और मजबूती सवाल उठाएंगे, सड़कों पे भी उठाएंगे, जब सदन चलेगा तो सदन में भी उठाएंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और उस हाउस का सदस्य हैं हम, तो उठाएंगे हम और मजबूती से उठाएंगे। आप हमें जो सजा देना है दे दो, लेकिन दिल्ली की जनता से हम धोखा नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं चर्च के बाहर, उस पर उनकी जबान क्यों नहीं खुलती है। और हम लोग अगर दिल्ली वालों की सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस पर बड़ा दर्द हो जाता है। मुझे लगता है कि निहायत ही शर्मनाक है। मेरा कहना है कि आपको किसी भी विषय पे कोई आपत्ति है, एज ए विपक्ष के नेता होने के नाते, तो आपको गंभीरता से उस विषय को उठाना चाहिए। हर पार्टियां करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन आप विषय उठाते उठाते किसी धर्म विशेष के सांप्रदाय के प्रतीक चिन्हों को निशाना बनाएंगे और अपमानजनक हरकतें करेंगे, तो फिर आप धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये मस्खरापन, ये नौटंकी नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक प्रतीक चिन्हों के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते हैं या कुछ मस्खरापन करते हैं, तो फिर कानून अपना काम करेगा, और कानून अपना काम कर रहा है, जवाब उनको देना है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो क्रिएटिविटी थी और बीजेपी कह रही है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने का यहां पर आरोप है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। किस ओर जाता दिख रहा है ये मुद्दा? हिमांशु, देखिए, आम आदमी पार्टी तो ये भी दावा कर रही है कि जो कंप्लेनेंट है इस पूरे मामले में, जिसके तहत एफआईआर हुई है सौरभ भारद्वाज, संजीव झा के खिलाफ, वो असल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो कंप्लेनेंट पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि देखिए, हमने तो प्रदूषण जैसे बहुत अहम मसले पर लोगों का ध्यान रजिस्टर कराने के लिए इसको एज अ प्रॉप इस्तेमाल किया था, क्रिएटिव टूल के तौर पे इस्तेमाल किया था। इससे किसी की धार्मिक भावना कैसे आहत हो सकती है। और साथ ही अब हम ये खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है असल में इस वक्त तैयारी कर रही है, एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। वो बाकायदा कल इसको लेकर एक कंप्लेंट दायर होगा लाजपत नगर में, जहां पे जिस घटना का जिक्र सौरभ भारद्वाज कर रहे थे कि कुछ महिलाओं के साथ अभद्रता हुई या उनको धमकाने की कोशिश की गई। वो महिलाएं सेंटा क्लॉज कैप्स पहनी हुई थी। ये क्रिसमस के पहले वाली घटना है, आपको ध्यान हो, जो वीडियोस बाहर आए थे और सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया था। तो अब हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आम आदमी पार्टी का लीगल सेल इस मामले में एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है। तो एफआईआर बनाम एफआईआर की भी शुरुआत होने वाली है।